अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स यूनिट 1 मेजरमेंट के एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास है, व्हाट इज़ द रेडियन मेजर बिटवीन द आर्म्स ऑफ अ वॉच एट 5 PM। कि अगर घड़ी पे 5 बजे हों, जिस तरह ये देखें घड़ी पे 5 बजे हुए हैं, तो इनके जो दो आर्म्स हैं इनके दरमियान ये एंगल क्या होगा। तो इनके दरमियान एंगल होगा 3 रेडियन। अब ये 3 रेडियन कैसे आता है, ये देखें कि हमें पता है कि पूरी घड़ी एक सर्कल है, तो सर्कल में एंगल होते हैं 360 डिग्री और घड़ी में होते हैं 12 घंटे, तो 12 घंटे बराबर हो गए 360 डिग्री के। यहाँ से 1 और हमारे पास आ गया 360 डिवाइडेड बाय 12 और 1 और आ गया 30 डिग्री। और हमें एमसीक्यूज़ में 5 PM यानी 5 आवर्स को कहा गया, तो 5 आवर्स पे एंगल हमारे पास निकला है 150 और 150। अब ये हमारे पास किस में है, डिग्री में। तो हम क्या करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। और जब रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.6625 और अप्रॉक्सीमेटली ये हमारे पास 3 रेडियन के बराबर होगा, क्योंकि ऑप्शंस में हमारे पास 1 2 3 4 रेडियंस दिए हुए, राउंड ऑफ आंसर दिया होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमसे पूछा गया है कि 1 डिग्री किसके बराबर होता है। 1 डिग्री हमारे पास 0.01745 रेडियन के बराबर होता है। अब ये आंसर कैसे निकलता है, हमें पता है कि 57.3 डिग्री जो है ना वो 1 रेडियन के बराबर है। तो 1 डिग्री जो है वो हमारे पास बराबर आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 57.3 और इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.01745 रेडियन। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमें कहता है द मीट्रिक प्रीफिक्स फॉर 0.000001 इज़, कि अगर इसको हम प्रीफिक्स यानी 10 की पावर में लिखें तो इसके साथ कौन सा प्रीफिक्स यूज़ हो। तो ऑप्शन में इसका करेक्ट ऑप्शन है माइक्रो यानी 10 की पावर -6। अब ये कैसे आता है, ये देखें हम 0.00001 को हम 1 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -6 लिख सकते हैं। किस तरह, क्योंकि देखें ये पॉइंट है ना, पॉइंट शिफ्ट होगा टूवर्ड राइट। तो कितने डिजिट देखें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट। और जब पॉइंट राइट साइड पे मूव होता है तो 10 की पावर में माइनस आता है, तो 6 डिजिट मूव हुआ तो 10 की पावर -6 और 10 की पावर -6 होता है माइक्रो। अच्छा, अब एमसीक्यूज नंबर 4 में हमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग यूनिट्स, कि यूनिट को लिखने की कौन सी करेक्ट वे है। इसका ऑप्शन ठीक है, लेकिन अब हम इसको चेक करते हैं कि ये पहले 3 ऑप्शन क्यों गलत हैं। अब देखें पहले ऑप्शन में कहा गया 71 न्यूटन्स। तो अब ये देखें कि अगर हमारे पास जो यूनिट है ना, यूनिट वो एक ऑर्डिनरी नाउन है, तो जब भी वो सेंटेंस में आएगी, देखें अब ये 2 वर्ड हैं, एक किस्म का सेंटेंस बन रहा है, तो इसमें जो न्यूटन का पहला लेटर होगा उसको स्मॉल होना चाहिए। अगर ये स्मॉल होता है तो ये करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरा ऑप्शन है देखें 12 मिली माइक्रो सेकेंड। तो ये चीज़ याद रखें कि किसी भी यूनिट से पहले 2 प्रीफिक्सेस नहीं लग सकते, एक प्रीफिक्स लग सकता है। अगर ये होता है 12 मिली सेकेंड या 12 माइक्रो सेकेंड तो फिर ऑप्शन ठीक था। और फिर ये देखें कि हमारे पास 8 किलोग्राम है, तो अब इसमें देखें किलो का के कैपिटल है, तो हमारे पास ये कैपिटल नहीं होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। और ऑप्शन डी देखें 43 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो अब ये देखें इस किलो भी स्मॉल में है, जी भी स्मॉल में है और एम भी स्मॉल में है, तो इस तरह ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ अगर हम जाएँ तो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ में हमें पूछा गया स्टूडेंट मेजर अ डिस्टेंस सेवरल टाइम, कि उसने एक डिस्टेंस सेवरल टाइम मेजर किया है। द रीडिंग्स लाई बिटवीन 49.8 सेंटीमीटर एंड 50.2 सेंटीमीटर। तो दिस मेजरमेंट इज़ द बेस्ट रिकॉर्डेड एज, कि ये किस तरह हम इसको लिख सकते हैं अनसर्टेनिटी में। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। अब वो कैसे ठीक है, कि अगर हम ऑप्शन ए को सॉल्व करें ना, 49.8 प्लस माइनस 0.2, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 49.6 माइनस करने से और 50 प्लस करने से। तो हमारे पास ये उस रीडिंग जो 2 रीडिंग्स दी हुई हैं उसके दरमियान ये लाए नहीं कर रहा।
और ऑप्शन बी अगर हम देखें तो इसमें कहा गया 49.8 प्लस माइनस 0.4। तो अगर हम 0.4 इसमें प्लस करें तो 50.2 बनता है और माइनस करें तो 49.4 बनता है, तो वो भी इन दो रीडिंग्स के दरमियान में लाई नहीं करता। और ऑप्शन सी देखें जो करेक्ट है, तो 50 प्लस माइनस 0.2, और अगर हम माइनस करें तो 49.8 और प्लस करें तो 50.2। तो ये देखें ये दो में जो रीडिंग्स दी गई हैं उनके दरमियान में ये आंसर लाई करता है, तो ये ऑप्शन सी ठीक है। और ऑप्शन डी की तरफ अगर हम जाएं तो है 50.0 प्लस माइनस 0.4, तो 0.4 इसमें से माइनस करें तो 49.6 और प्लस करें तो 50.4। तो ये दोनों भी इन दो के दरमियान लाई नहीं करता। MCQs नंबर जो 6 है उसमें हमें कहा गया है कि द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द मेजरमेंट ऑफ 3.76 प्लस माइनस 0.25% इज़। अब ये देखिए ये हमें जो इन्होंने अनसर्टेनिटी का आंसर दिया हुआ है ना, ये इन्होंने एब्सोल्यूट वैल्यू में दिया हुआ है, और अब इसको हमने जो है ना परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने का हमारे पास सिंपल तरीका है, देखें कि इसका ऑप्शन जो करेक्ट है वो बी है कि 6.6%। अब वो आता कैसे है कि देखिए 3.76 प्लस माइनस 0.25 है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 3.76 मल्टीप्लाई बाय 100, तो यहाँ से हमारे पास 6.6% आंसर आ जाएगा। तो MCQs नंबर 7 जो है उसमें कहा गया है द टेम्परेचर्स ऑफ अ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 is equal to 20 plus minus 0.5 and T2 is equal to 50 plus minus 0.5 degree centigrade. The temperature difference and the error in this, कि हमने टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करना है। तो देखें इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, और ये ऑप्शन सी कैसे करेक्ट आता है, तो हम पहले टेम्परेचर डिफरेंस मेजर करते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस देखें T2 माइनस T1, तो T2 की वैल्यू लिखी माइनस T1। अब एक चीज़ याद रखें कि जब हमें वैल्यूज़ अनसर्टेनिटी में दी होती हैं तो ये जो फर्स्ट वैल्यू होती है बेस्ट एस्टीमेट होता है, और प्लस माइनस के साथ जो हमें वैल्यू दी होती है ये हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है। तो अब ये 50 माइनस 20, तो बेस्ट एस्टीमेट में से माइनस होता है, और अनसर्टेनिटी का हर केस में जो बिहेवियर है वो एडिशन का है, एक्सेप्ट पावर रूल में, वो हम आगे सीखेंगे। तो देखें ये 0.05 और 0.05 ये दोनों प्लस हो जाएंगे, तो इससे आंसर आ जाएगा 1, और इनको 50 माइनस 20 करेंगे तो ऑप्शन आंसर आ जाएगा 30। अब नेक्स्ट MCQs की तरफ हम जाते हैं। नेक्स्ट MCQs हमें दिया हुआ है कि बेस्ट एस्टीमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी मल्टीप्लाई बाय बेस्ट एस्टीमेट वैल्यू प्लस माइनस अनसर्टेनिटी, यानी कि इनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या बनेगा। अब इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन बी बनेगा। अब ऑप्शन बी कैसे बनेगा कि ऊपर मैंने आपको बताया है कि जब भी हम दो वैल्यूज़ को जो अनसर्टेनिटी में गिवन है उनको हम मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, माइनस करें, जो भी करें, तो उसमें हमारे पास जो बेस्ट एस्टीमेट है वो बेस्ट एस्टीमेट से मल्टीप्लाई होगा। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, और अनसर्टेनिटी का हमेशा बिहेवियर एडिशन का रहेगा, यानी 4 प्लस 3.3, तो वो आ जाएगा 7.3%। इसमें देखें 2.0 मीटर प्लस माइनस 2.0% की पावर क्या है क्यूब। तो अब ये देखें हमारे पास जो अनसर्टेनिटी के कुछ रूल्स हैं हमें पीछे बुक में समझाए गए हैं, उसमें एक रूल है कि अगर पावर आ जाए तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि जो बेस्ट एस्टीमेट वैल्यू है ना इसकी हम पावर ले लेते हैं, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी है उसको हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब इसमें बेस्ट एस्टीमेट हमारे पास 2 है, तो 2 की पावर हो जाएगी 8। तो ये देखें ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है, तो ये 8, और जो हमारे पास अनसर्टेनिटी होती है उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आएगा, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये डी करेक्ट है। सॉल्व करना है MCQs नंबर 10। द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन मेजरमेंट ऑफ 0.00708600 सेंटीमीटर आर। अब इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। अब वो कैसे सी है ये चीज़ देखें कि हमारे पास लास्ट 6 डिजिट 1 2 3 4 5 6 ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब जो हमारे पास ज़ीरोस रीडिंग से पहले आ जाएं, जो मेन जहाँ से नॉन ज़ीरो से पहले वाले ज़ीरो और एंड वाले ज़ीरो हम काउंट करते हैं, लेकिन पहले वाले ज़ीरो काउंट नहीं करते। जिस तरह 7 से पहले 7 नॉन ज़ीरो नंबर है, इससे पहले जितने मर्जी ज़ीरो लिख ले तो ये काउंट नहीं होते।
इसके कुछ रूल्स होते हैं, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स, तो वो आप देख लेंगे तो वहाँ से आपको ये सारे रूल्स क्लियर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, उसमें कह रहा है कि हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 हैव, कि इन दो को प्लस करके इनके आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। अब इसको करेक्ट ऑप्शन है 3। अब आप कह रहे होंगे कि 3 कैसे आता है, कि देखिए जब हम इन दो को प्लस करेंगे तो असल में आंसर आता है 26.562, लेकिन एक सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल हैं कि जब हम दो नंबर्स को प्लस कर रहे हों या माइनस कर रहे हों तो हमने देखना होता है कि डेसिमल के बाद किसके पास लीस्ट नंबर है सिग्निफिकेंट। तो देखें हमारे पास इसके पास डेसिमल के बाद 3 है और इसके पास डेसिमल के बाद 1 है, तो आंसर में भी हम डेसिमल के बाद 1 लिखेंगे तो 26.5 आंसर होगा, और इस आंसर में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 1 2 3, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है 3। और नेक्स्ट हमारे पास वही एडिशन वाला दोबारा MCQs आ गया कि कम्यूट द रिजल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स 1.513 मीटर प्लस 27.3 मीटर। तो अब देखें जब इन दो को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने से आंसर हमारे पास आएगा 28.813 सेंटीमीटर। और अगर हम ये चीज़ देख लें कि दोनों में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके पास है, तो वो 27.3 के पास है, क्योंकि इसके पास पॉइंट के बाद एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो आंसर में हमारे पास 3 आ रहे हैं लेकिन हम कंसिडर करेंगे 1, तो 28.8 आंसर होगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब नेक्स्ट 1.635 एंड 4.81 आर सिग्निफिकेंट नंबर्स, देयर मल्टीप्लिकेशन इज सिग्निफिकेंट डिजिट, के उसका जो आंसर है मल्टीप्लिकेशन वाला वो भी सिग्निफिकेंट डिजिट होना चाहिए। तो अब ये चीज़ याद रखें कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के डिफरेंट रूल्स हैं, वो भी इंशाल्लाह वीडियो में अपलोड करूँगा, तो उसमें आप लोगों ने देख लेने हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स। तो देखें जब दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो मल्टीप्लिकेशन का रूल ये है कि जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो उनमें जिसके पास कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं सिर्फ आंसर में उस वही कंसिडर होंगे। अब देखें इसके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसके पास 3। अब मल्टीप्लाई करने से आंसर बन रहा है 36.72435, तो आंसर में हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, लेकिन हम 7 नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि इसके 4.81 के पास लीस्ट है 3, तो आंसर में हमारे पास 3 होने चाहिए 36.7, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। अब हमारे पास अब MCQs नंबर 14 है, उसमें कह रहा है द प्रिसीजन ऑफ अ मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज़। अब इसका ऑप्शन सी करेक्ट है 1000 किलोमीटर। अब ये बनता कैसे है, इसकी रीज़न क्या है हमारे पास कि जो प्रिसीजन है ना वो डिपेंड अपॉन द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर, के जो कम से कम पॉसिबल वैल्यू मेजर की जा सके। तो द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी मेजर विद एन इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट। इफ़ वी लुक एट द गिवन फिगर, तो हमारे पास 38500 किलोमीटर है, वी सी दैट द लीस्ट काउंट इज़ 100 किलोमीटर, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट। सॉल्व करना है MCQs नंबर 15। MCQs नंबर 15 में कह रहा है M0, L0, T0 आर द डायमेंशन ऑफ। अब ये जो हमें डायमेंशन लिखी हुई है ये शो कर रही है कि हमने बताना है कि इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट नहीं है, और ये चीज़ याद रखें जिस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती वो डायमेंशन लेस होती है। तो देखें स्ट्रेन हमारे पास दो सेम यूनिट की रेशो है, जब भी कोई भी क्वांटिटी दो सेम यूनिट की रेशो हो तो उसकी यूनिट नहीं होती। स्ट्रेन लेंथ और लेंथ की रेशो है तो इसकी यूनिट नहीं होगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मैग्नीफिकेशन दोनों हमारे पास सेम यूनिट की रेशो है, तो क्वांटिटी की रेशो है तो इनकी यूनिट नहीं होगी, तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हैं, तो इसलिए ऑप्शन डी हमारे पास आ जाएगा ऑल ऑफ दीज, के तीनों हमारे पास डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब लास्ट MCQ जो हमें दिया गया है उसमें पूछा गया है कि दी डायमेंशन ऑफ टार्क, टार्क की डायमेंशन क्या होगी, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है mL²T-2। अब ये आएगा कैसे कि देखें टॉर्क बराबर होता है R इंटू एफ। R हमारे पास लेंथ डायमेंशन बन गई, F होता है ma, और m हमारे पास होता है मास, तो ये मास की जो हमारे पास डायमेंशन है वो कैपिटल M। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम,
और इन दो को कंबाइन करके लिख देंगे लेंथ इनटू मास, और वेलोसिटी होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये आ जाएगा डिस्टेंस टाइम इनटू टाइम, और डिस्टेंस हमारे पास है लेंथ, और दोनों टाइम की यूनिट हो जाएगी कैपिटल टी। अब देखें एल को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल स्क्वायर एम आ जाएगा, और यहाँ दोनों टी को टी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टी माइनस टू, और इन तीनों को कंबाइन करके लिख देंगे तो एल स्क्वायर एम टी माइनस टू, और एल एम को पहले लिख दें एल स्क्वायर और टी माइनस टू, मतलब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर अगर हम इसका फॉलो कर लें तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो इस तरह हमारे पास ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों ये थे हमारे चैप्टर नंबर 1 के MCQs। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे